It's a dreamland. It's a wonderland, also known as a thunderland. ये कहानी है सराज की। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सराज के डिफरेंट हिडन एंड अननोन प्लेसेस को, जो सराज को द मेस्मराइजिंग सराज बनाता है। Yet another amazing day, such a beautiful sunrise. सुबह की ठंडी हवा और सन की सॉफ्ट रेज। It's such a wonderful day. After having breakfast, I am so excited. क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं सराज को एक्सप्लोर करने। वैसे भी ना कहा जाता है कि कहीं पहुंचने के लिए टाइम से निकलना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो टाइम हाथ से फिसल जाता है, जिससे हम उन अमेजिंग मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना भूल जाएंगे। जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, यू विल बी एक्सपीरियंस सम डिलाइटफुल मोमेंट्स लाइक टॉप माउंटेन्स कवर्ड विद द स्नो, risky and adventurous trekking experience that makes your journey more special. After observing as much we could, we continues our journey. अराउंड 9 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद एक हल्का सा ब्रेक लेना तो बनता है। हमने अपनी जर्नी का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। वैसे भी ना हम जा कहाँ को रहे हैं, हम जा रहे हैं गलसा। अब तक की जर्नी का सफ़र बेहद ही खूबसूरत रहा है। हाफ जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हमने आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। ट्रैकिंग की पता सबसे अच्छी बात क्या है, आप तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। मंजिल तक पहुंचने के लिए आराम भी करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, जिससे आप अपनी सारे परेशानियों को भूल जाते हो। आप इस मोमेंट में यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो। पहाड़ों में ना वक्त बिताने का भी एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून है, जिससे आप अपनी सारे परेशानियों को भूल जाते हो। ऐसा लगता है कि मानो समा रुक सा गया हो, ठहर सा गया हो, थम सा गया हो। इट्स अ ट्रूली अनबिलीवेबल मोमेंट्स। 15 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली वो मंजर आ ही गया, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली हम गलसा में पहुंच गए। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग गलसा के बारे में जानते हो। आई मस्ट टेल यू, यह काफ़ी सुंदर और शानदार जगह है। इट्स सच एन अमेजिंग प्लेस टू चिल एंड रिलैक्स एज वेल एज। यदि आपको पीस पसंद है तो यह प्लेस आपके लिए और आपकी इनर पीस के लिए बेस्ट है, सूटेबल है। तो अब बात की जाए कि गलसा कैसे पहुंचे। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। यदि आप पंडोह वाले रीजन से आते हैं तो आप पंडोह से बस या टैक्सी हायर कर सकते हो। बाया थुनाग और बक्सैड होते हुए सराची तक बस और टैक्सी पहुंच जाती है। सराची से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करके आप यहां तक पहुंच सकते हो। यदि आप थलौट या औट वाले रीजन से आते हो तो आपको थलौट से मुरहा के लिए टैक्सी हायर करनी होगी। फिर मुरहा से 12 या 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप यहां तक पहुंच सकते हो। गलसा है इतना खूबसूरत कि यू विल बी एंजॉय द क्वालिटी ऑफ टाइम एज वेल एज हियर इज ऑल्सो डिवाइन एंड हीलिंग पावर। गलसा इज अ हॉली लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ पर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। टाइम कब बीत गया इसका कोई पता ही नहीं चला। द डे एंड विद ब्यूटीफुल सनसेट। I kept looking at the vast expanse while the light kept dimming. It's such an amazing time to me. Also you did too. अब मिलते हैं अगले वीडियो में। You guys are amazing. Thank you and thank you so much for your love and support. Subscribe us and make sure press the bell icon.